नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी और रियाद सऊदी अरब की राजधानी। तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है। निम्नांकित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इसका हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सभी से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। एक लड़का सड़क पर जा रहा है। जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई तो उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ के नीचे खड़े हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो थंडर होते हैं, जो बिजली होते हैं, उन्हें अर्थ की तलाश होती है और ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं वो अर्थिंग के लिए काफ़ी सुयोग्य होते हैं बिजली के लिए। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। चलते रहना चाहिए, ये भी सही नहीं है, बिजली कहीं भी गिर सकती है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए? ये भी नहीं, क्योंकि जल स्रोत जो होता है, जैसे तालाब, पोखर, झील, तो उसमें भी बिजली गिरती है, वो भी बिजली के लिए एक अच्छा अर्थ होता है। और धरती पर नीचे उकड़ू होकर बैठ जाना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। यह वही पत्रिका है जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब किया गया? यह किया गया था 1911 ईस्वी में, जिसके पश्चात राजधानी का भी स्थानांतरण किया गया और कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित होकर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? दक्षिण अफ्रीका से वापसी के पश्चात चंपारण सत्याग्रह किया 1917 ईस्वी में, जिसके बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली। चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए इन्होंने किया था। कैगा क्या है? यह कर्नाटक में मैंगलोर में स्थित है और यह एक न्यूक्लियर प्लांट है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का समुदाय है सेमांग। यह मलेशिया की जनजाति है। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? यह होता है ब्राज़ील में। कौन सा देश द्विदलीय पद्धति का है? द्विदलीय पद्धति का देश कौन है? यह है अमेरिका। अमेरिका में सिर्फ 2 दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, जबकि चीन में एक दलीय प्रणाली है। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है। भारत में बहुदलीय पद्धति है, बहुत सारी पार्टियां हैं। एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? सेल का ईएमएफ एक अदिश राशि होती है। इसका परिमाण होता है, लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातुएं हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? यह लिया जाता है कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? इसका कारण होता है स्मॉग। मानव कर्ण का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग क्या है? इस भाग को कर्णवर्त कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? संघ में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, ये सही है। संघीय व्यवस्था शुरू हुई, ये भी सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये भी सही है। उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी।
तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? इसकी अवधारणा कनाडा ने प्रस्तावित की थी। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 में है, राज्यों के नामों में परिवर्तन यह भी अनुच्छेद 3 में है, राज्यों के आपसी विवाद अनुच्छेद 3 में नहीं है। इसके लिए एक अलग अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है जो कि अनुच्छेद 263 में वर्णित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। मालाबार केरल के तट को कहते हैं और कोंकण महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। सुमेलित करना है, कटक महानदी के किनारे स्थित है, लुधियाना सतलज के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। 3, 4, 1, 2। अगला है, इसे भी सुमेलित करना है। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और पोचमपाद है गोदावरी नदी पर। इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच हैं, जिसे इसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें नहीं होता है और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें नहीं होता है। इसका उत्तर 2 और 3 होगा। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? यह लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण चुंबक पत्थर में नहीं होता है। एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, समतल दर्पण की शक्ति होती है 0। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु रेशम पैदा करता है? यह जब प्यूपा होता है, प्यूपा के चरण में होता है, तब इसके शरीर पर वाणिज्यिक तंतु रेशम पैदा करता है। रेशम के कीट तूत के पेड़ पर पाया जाता है। मिलान करना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 4, 3, 5, 1। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? इसका उत्तर CaO होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व बल नहीं होता है। वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों वस्तु एक साथ एक ही समय पे गिरेगी। जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें 273 जोड़ देंगे। अब 273 इसमें अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 277 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? उस अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत होता है केंद्रीय करों में भाग। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट को भारत में सर्वप्रथम 2005 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जो कि सत्र 2005 से 6 के लिए प्रस्तुत किया गया था। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए।
MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, ये कथन सत्य है। राज्य समिति कृषि जोत पर कर वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। मोरारजी देसाई कराधान, ये असत्य है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भंग नहीं किया जा सकता है, यह सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये कथन गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, यह कथन गलत है। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार वाद्य योग्य नहीं है, ये गलत है। न्याय योग्य नहीं है, गलत है। संशोधन योग्य नहीं है, यह भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये कथन सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, यह चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, यह भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? विधि का शासन ब्रिटेन से संबंधित है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, यह भी ब्रिटिश संविधान से संबंधित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संसदीय सरकार, यह भी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। पत्तों में लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? यह होता है कैरोटीनॉइड के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तिलचट्टा, झींगा, मक्खी, ये सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि जोंक एनिलीडा ग्रुप का सदस्य है। ध्वनि तरंगे केवल निर्वात में चल सकती है, बिल्कुल गलत। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, यह निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चल सकती। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ये भी गलत है। द्रव माध्यम, गैस माध्यम में भी चल सकती है। केवल गैसों में चल सकती है, ये भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, ये कथन सत्य है। और द्रव में भी चल सकती है। अथर्ववेद, इसमें औषधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा के बारे में चर्चा की गई है। यजुर्वेद में बलिदान विधि, पूजा की विधि जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और सामवेद संबंधित है संगीत से। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ है तमिल व्याकरण का और इसकी रचना की गई है तोल्काप्पियर के द्वारा। अगला, मलिक कफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का यह दास था जिसे कि इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ही दक्षिण पर विजय के लिए भेजा था। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। सबसे पहला आक्रमण चंगेज खान द्वारा किया गया था। उसके बाद तैमूर लंग, उसके बाद आया था नादिर शाह और नादिर शाह से ही प्रेरित होकर बाद में आया था अहमद शाह अब्दाली। 2431। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ये सही है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी परंतु इसे प्रसिद्धि दिलाई महादेव गोविंद रानाडे ने। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यह कथन गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, ये सही है। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, ये भी सही है। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर स्थित भारत का प्रथम शोध केंद्र है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, जबकि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं?
यह सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से चलती हैं। यह लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है शीत ऋतु में वर्षा। भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में वर्तमान में विधान परिषद में 75 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने। इन्होंने यह शब्द का प्रयोग 1947 ईस्वी में किया था। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी को बनाया गया था। 2016 में ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अरुंधति रॉय सुटेबल बॉय की रचना विक्रम सेठ ने की थी, ये गलत है। कपिल देव प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं, ये भी गलत है। टू लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ है, ये भी गलत है। फ्यूरी के लेखक सलमान रुश्दी हैं। फ्यूरी, मिडनाइट चिल्ड्रन, शालीमार और अभी हाल ही में पुस्तक आई है विक्ट्री सिटी जिसके लेखक सलमान रुश्दी हैं। निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1994 ईस्वी से। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था 2010 से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। निम्न में से किसे फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ गॉड पार्टिकल कहा जाता है सत्येंद्र नाथ बोस को। इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है उसके बारे में जानकारी दिया था। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन का अस्तित्व। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? दुर्खिम ने आत्महत्याओं को सामान्य माना है। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को मैक्स वेबर ने माना है। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता था सौराष्ट्र ने। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक राज्य को। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ दक्षिण अफ्रीका में। इसका विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा रखा गया है 2040 तक। विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है हरमनप्रीत कौर। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? यह सर्वोच्च सम्मान पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों देशों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स कंपनी के CEO हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेर्पा कौन है? वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन में भारत के शेर्पा अमिताभ कांत हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है ब्रैंडन फ्रेजर को। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2024 में क्वाड के शिखर सम्मेलन का मेज़बानी भारत करेगा।
क्वाड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है राजकुमार राव ने। अगला, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? यह जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। यह भी 5 बार जीत लिया और मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा 5 बार जीती थी और चेन्नई सुपर किंग्स इस बार जीतकर 5-5 की बराबरी पर आ गया। अगला, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक है नारायणन वाघुल। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरभ गांगुली को। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसके प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं अजय यादव। 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? यह अजय लांबा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है? एल्विस यादव। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का मॉडल सेट 4। वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।